बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.9। और अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं केवल 5 मिनट, तो आपकी ज़िंदगी भर की परेशानी दूर हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। इस तरह के टॉपिक में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं बेटा, क्योंकि पजल करने की चीज़ यहीं पर है ट्रिग्नोमेट्री में। जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम, उसमें पजल करने की केवल और केवल गुंजाइश यहाँ पर है। देखो क्या गुंजाइश है, मैं बता देता हूँ आपको। मैं ही आपको बताने वाला हूँ कि भाई अगर किसी एक रेशो की वैल्यू दे रखी है बेटा, किसी भी एक रेशो की, मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एक रेशो की वैल्यू दे रखी है जैसे आपको, तो बाकी किसी रेशो की वैल्यू निकालने के मेरे पास 3 मेथड है, और दुनिया में भी 3 ही मेथड है, ठीक है ना। किसी एक रेशो की वैल्यू दे रखी है और बाकी की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास भी और आपके पास भी और इस दुनिया में भी 3 ही मेथड है, ठीक है ना। फोर्थ मेथड अगर किसी के पास हो तो भाई मेरे पास ले आना उसको। तो पहला मेथड है बेटा, ट्राइंगल बना सकते हो आप। देखो ट्राइंगल बनाएंगे तो साइन आप जानते हो, जैसे कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन। साइन दे रखा है √3/2 और साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, समझे। तो परपेंडिकुलर को आप √3 के ले सकते हो और हाइपोटेनस को ले सकते हो 2 के। तो बेटा पाइथागोरस सर को याद करते हैं, बहुत ही बड़ी हस्ती थे। तो उन्होंने क्या बताया, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि 4k² माइनस 3k² यानी कि k² एंड उसका √k। तो भाई सर की थ्योरम से हमने ये बेस मिल गया, और बेस मिल गया तो जिंदगी मिल गई। देखो cos x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, ये होगा बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना, 1/2। टेंजेंट निकालेंगे बेटा, वैसे तो टेंजेंट आप साइन बाई कोस से भी कर सकते हैं अब, लेकिन वैसे निकालेंगे टेंजेंट तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि √3k/k। तो 3 वैल्यू आ गई, 3 रेसिप्रोकल करने से भी आ जाएंगी और इस ट्राइंगल से बन जाएगी। सेकंड मेथड बच्चों, सेकंड मेथड बताता हूँ आपको। देखो सेकंड मेथड जो दुनिया का मेथड है वो ये है कि आप इसका एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। चलो पहले इससे करते हैं बेटा। साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x क्या होता है, 1, जानते हो ना आप। करना क्या है कि एक रेशो की वैल्यू आपको दी जाएगी, उस रेशो की और किसी के साथ जो रिलेशन है वो लिखनी है आपने। 3 ही रिलेशन है बेटा। पहली तो आपके सामने है, सेकंड है सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, और थर्ड है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। 3 ही तो रिलेशन है। तो भाई यहाँ पर हम ये ही रिलेशन लगाएं, क्योंकि साइन दे रखा है तो साइन की वैल्यू यहाँ रख दो आप 3/4, और प्लस कोस स्क्वायर यहाँ पर है ही बेटा, राइट में है 1, तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और कोस की वैल्यू आ जाएगी, वैसे तो आएगी प्लस माइनस 1/2, लेकिन जब क्वाड्रेंट नहीं दे रखा उसने तो आप कोई भी क्वाड्रेंट लेकर चल सकते हो, और लेना है आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट को प्रीफरेंस देनी होती है बेटा। 10th में वैसे भी फर्स्ट को देते थे हम। तो बेसिक जो अपने फंडामेंटल एंगल हैं, स्पेसिफिक एंगल है, वो सारे किस में है, फर्स्ट में। आया समझ में। तो भाई कोस मिल गया तो सब कुछ तो मिल गया आपको। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस क्या होगा, √3। कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल 1/√3। सिकेंड क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल 2, और भाई कोसिकेंड क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल जो कि 2/√3 हो गया, ठीक है ना। ये सेकंड मेथड है भाई बच्चों दुनिया का, ठीक है ना। अब थर्ड मेथड करवाता हूँ आपको। देखो थर्ड मेथड ये है बच्चों कि आप इसका एंगल फाइंड आउट कर लें बेटा। रेड से करता हूँ, रेड है वो, ठीक है ना। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, √3/2। तो भाई आपने क्या करना है, इसका एंगल फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक एंगल यानी कि फंडामेंटल एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा 60 डिग्री। साइन 60 वैल्यू तो होती है √3/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 60 डिग्री आ गई x की वैल्यू। अब आपकी मर्जी है, किसी की वैल्यू निकालो आप। जैसे आप cos x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos 60 यानी कि 1/2। आप tan x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan 60 यानी कि √3, ठीक है ना। आप cot 60 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। जिसकी चाहे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसिकेंड 60 की वैल्यू निकालना चाहे आप, वैसे तो साइन की वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं या दोबारा से निकाल सकते हैं। देखो 2/√3, तो जिसकी मर्जी आप उसकी वैल्यू निकालो, 6 ही तो रेशो है। तो बच्चों 10th क्लास में भी आपको सिखाया गया था कि साइन की वैल्यू अगर ये दे रखी है, कोस की वैल्यू दे रखी है, कोट की, टेन की, सिकेंड की, कोसिकेंड की, किसी की एक की वैल्यू दे रखी है,
तो बाकी पांचों की वैल्यू निकालने के ये मेथड है बेटा, ठीक है ना। भले ही आपने शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई मेथड ना आपने देखा हो, यानी कि आपने ना किया हो बेटा। टीचर तो करवाते हैं, शायद आप एक मेथड को प्रीफरेंस दे देते हैं और उसी से करते जाते हैं, लेकिन मैं टोटल बात यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। टीचर ने आपको करवाया डेफिनेटली, लेकिन बच्चे जो है एक मेथड को प्रेफर कर देते हैं और उसी से घसीट देते हैं सारे क्वेश्चंस। लेकिन बेटा ओवरऑल सोचोगे तभी इंटरेस्ट बनेगा, तभी क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है ना। अपने मेथड से उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अपना मेथड बनाकर अलग से, या टीचर ने जो मेथड दिया उससे हट, उस मेथड से भी और उससे हट कर भी आप सोल्व करेंगे तो बड़ा मजा आएगा मैथ के अंदर, ठीक है ना। तो भाई बच्चों ये दुनिया में केवल 3 मेथड ही हैं, ठीक है ना, दुनिया में। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो लेकिन आपने इन देखो, एक तो होता है समझना, एक होता है रटना। जो बच्चा रट लेगा वो हमेशा दिक्कत में आएगा, ठीक है ना, लेकिन जो समझेगा वो कभी दिक्कत में नहीं आएगा। समझना क्या है कि ये समझना बेटा कि एंगल का चक्कर है यहाँ पर सारा का सारा, एंगल का। जैसे आपको कोई रेशो दे दिया उसने, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट, तो भाई साहब उसका एंगल भी तो देखना है ना, उसका एंगल जो दे रखा है ना, ये 3 मेथड जो लगेंगे वही एंगल निकाल कर लाएंगे दूसरी रेशो का भी। जैसे आपके पास साइन एक्स की वैल्यू है, तो आप साइन से आप कोस टेन सिकेंड कोट किसी की वैल्यू निकाल लेना, एंगल आपका एक्स ही रहेगा। एंगल यानी कि जो एंगल दे रखा है वही एंगल में आपका आंसर आएगा इन मेथड से। आया समझ में? इन मेथड से जिस एंगल में आंसर दे रखा है उसी एंगल में आएगा। मान लो यहाँ पर साइन 2x की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आएगी कोस 2x की वैल्यू, टेंजेंट 2x की वैल्यू। साइन 3x की वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू बनेगी कोस 3x की, टेंजेंट 3x की। समझ गए मेरी बात? यानी कि एंगल सेम टू सेम रहेगा। लेकिन 11th में क्या है, 11th में मिक्स क्वेश्चन है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि साइन एक्स की वैल्यू ये है, कोस एक्स की निकालिए। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि साइन एक्स की वैल्यू ये है, कोस 2x की निकालिए। देखो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोस 2x की वैल्यू निकाल रखी है। देखो क्वेश्चन सेम टू सेम है, यहाँ पर केवल 9/10 रखने की जरूरत है। तो साइन की वैल्यू तो देखो कुछ भी दे सकता है, -1 और +1 तक, ठीक है ना। जरूरी थोड़ा ना हर कोई क्वेश्चन √3/2 आएगा वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर मान लो साइन एक्स की वैल्यू 9/10 दे दी जाए, तो मैं निकालने चलूंगा तो किसकी वैल्यू निकलेगी, कोस एक्स की, ना कि कोस 2x की। ये फंडा बेटा अगर यहाँ पर आप समझ गए ना तो मार ही नहीं खाओगे ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के टॉपिक पर। तो इसमें क्या है, जो एंगल दे रखा है उसी एंगल में वैल्यू निकलेगी। इसमें क्या है, +1 के फार्मूले लगाकर कोई एंगल दे रखा है तो डिफरेंट एंगल में भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, लेकिन ये फार्मूले फेल हो जाएंगे भाई, ये फार्मूले नहीं लगेंगे, ठीक है ना। अब हम 11th के फार्मूले यूज करेंगे, तो ये ध्यान रखना आपने। और ये जो मैंने लिखा ना रेड में, ये रेड में क्यों लिखा है, क्योंकि ये कभी कभी धोखा दे देता है हमारे को। कैसे धोखा देगा, मान लो कि साइन एक्स की वैल्यू 3/10 दे रखी है, तो कैसे एंगल निकालोगे भाई, सारे एंगल थोड़े जानते हैं हम, ठीक है ना। 0.1 डिग्री भी होता है, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, बहुत सारे एंगल होते हैं, सबकी वैल्यू कोई नहीं जानता, ठीक है ना। आया समझ में? तो हम केवल स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू जानते हैं, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90, और अब तो 18 की भी करवा दी मैंने। यानी कि 7.5 से जो डिवाइड होते हैं ना उनकी वैल्यू भी जानते हैं हम, और 18 से जो डिवाइड होते हैं उनकी वैल्यू भी जानते हैं। नहीं जानते तो निकाल सकते हैं, लेकिन भाई इस तरह की वैल्यू नहीं जानते कि ये कितने डिग्री की वैल्यू होगी। तो इस तरह का कोई वैल्यू आ जाए तो ये मेथड अपने लिए क्या हो जाएगा, फेल। वैसे मेथड रहेगा लेकिन अपनी नॉलेज की कमी से ये फेल हो जाएगा। अगर हम एंगल को ही नहीं पहचानेंगे कि इतने डिग्री का एंगल है तो कैसे निकाल पाएंगे बाकी रेशो की वैल्यू। लेकिन ये सदाबहार मेथड, ये कभी फेल नहीं होंगे, ठीक है ना। आया समझ में? और भाई अगर आपकी नॉलेज तगड़ी है, आप जानते हो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये भी कभी फेल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं बेटा इसके ऊपर। ये डिफरेंट इससे क्यों है, क्योंकि देखो इसमें साइन एक्स की वैल्यू देकर कोस एक्स की वैल्यू पूछ रखी थी, जबकि इसमें साइन एक्स की वैल्यू देकर कोस 2x की वैल्यू पूछेगा, साइन x/2 की वैल्यू देकर कोस x की वैल्यू पूछेगा, साइन x की वैल्यू देकर कोस 3x की वैल्यू पूछेगा। यानी कि एंगल को चेंज करेगा, ठीक है ना। तो एंगल चेंज जब भी कर जाए वो, तो 3.9 का जो बेसिक है ना उसको याद रख लेना। केवल और केवल 3 फार्मूले हैं, बड़े अच्छे फार्मूले हैं। साइन 2x कोस 2x टेंजेंट 2x, साइन 3x कोस 3x टेंजेंट 3x। आया समझ में?
तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, cos 2x की वैल्यू निकालनी बच्चों। तो cos 2x के मैंने आपको 6 फार्मूले लिखवाए थे, तो उनमें से मैं लगाऊंगा ये फार्मूला जिसमें साइन आता होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, और साइन स्क्वायर की जगह रखा जाएगा 9/10, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, 1 माइनस 2 इंटू 81/100, ये कैंसिल कर सकते हो बेटा 50 पर, ठीक है ना। और एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 50, आगे तो कैलकुलेट कर ही सकते हो भाई। तो ये वैल्यू आ गई cos 2x की। अब देखो cos 2x के मैंने 6 फार्मूले लिखवाए थे, खास तौर पर 4 थे, ठीक है ना। तो उनमें से कैसे याद रखोगे आप, ये फार्मूला लगाना है। तो बड़ी सिंपल बात है, वैल्यू किसकी पूछ रखी है, cos 2x की, दे किसकी रखी है, साइन की। तो भाई cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाओगे ना जिसमें साइन आएगा, ठीक है ना। और आपकी मर्जी भी चल जाएगी बेटा, अगर आप cos 2x का केवल और केवल एक फार्मूला याद रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। cos 2x का ये मेन फार्मूला आप जानते हो, ये ड्राइव किया था मैंने। तो इसमें थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा, इसमें 10 जो अब ये भी 3 मेथड समझाए थे उनका भी यूज़ करना पड़ेगा आपको। जैसे देखो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी 9/10, तो यहाँ पर तो रख देंगे 9/10, यानी कि 9/10 का स्क्वायर। बच गई कोस की वैल्यू, तो कोस की वैल्यू तो नहीं है अपने पास। तो वो 3 मेथड जो मैंने करवाए थे उनमें से कोई एक मेथड लगाना पड़ेगा। एंगल तो आप जानते भी नहीं होगे शायद कितने डिग्री की वैल्यू है, ट्राइंगल बना सकते हो या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन करके कोस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ ट्राइंगल, देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये 100 हो गया, ये 81 हो गया, 100 और 81, ये आ जाएगा 9, और यहाँ पर 9 माइनस 8 यानी कि 19, तो 19 का रूट आ जाएगा बेटा ये। तो कोस क्या होता है, 20 बाई हाइपोटेनस यानी कि 19/100। तो कैलकुलेट कर सकते हो भाई, इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो cos 2x का हमने फार्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 9/10 का स्क्वायर यानी कि 81/100, कैंसिल हो गया 50 पर, 50 माइनस 81 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट होकर फिर कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट है, अब तो cos x की वैल्यू दे रखी है और cos 2x की निकालनी है, तो आप तीनों में ये फार्मूला भी लगा सकते हो आप ये, लेकिन उसमें 10th क्लास का यूज़ करना पड़ेगा आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया। वरना आप cos 2x का सीधा वो फार्मूला लगाओ जो गिवन रेशियो के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने cos 2x का साइन के रिस्पेक्ट में फार्मूला लगाया, यहाँ पर मैं cos 2x का cos के रिस्पेक्ट में फार्मूला लगाऊंगा जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 2 एज इट इज, और cos x की वैल्यू क्या है बच्चों, 3/5, तो 3/5 थी, इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर -1, ये हो जाएगा 2 इंटू 9/25 और -1। एलसीएम वगैरह तो ले ही सकते हो बेटा, 18 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है ना। कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, -7/25 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अब की बार cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जो कोट के रिस्पेक्ट में होगा। देखो कोट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहो तो आप कोट के रिस्पेक्ट में भी निकल जाएगा, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है बेटा। tan के रिस्पेक्ट में है तो tan तो कोट का भाई ही होता है ना, ठीक है ना। तो ये होता है cos 2x का tan के रिस्पेक्ट में फार्मूला। तो भाई हो जाए शुरू, अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। देखो कोट की वैल्यू ये है तो tan की वैल्यू -5/12 हो जाएगी, 1 माइनस 5/12 और 1 प्लस -5/12, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 25/144 और 1 प्लस 25/144, ठीक है ना। 144 माइनस एलसीएम ले लिया बेटा मैंने, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया, 144 प्लस 25, तो ये आ जाएगा देखो 119/169, ये वैल्यू हो जाएगी cos 2x की, अगर cos 2x की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है बेटा। sin 2x की वैल्यू निकाली, sin x की दे रखी है, तो आप जानते हो sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। एक और होता है बेटा 2 tan/1 प्लस tan स्क्वायर, लेकिन यही लगाएंगे। देखो sin x की जगह डायरेक्ट आपने रखना 3/5, ठीक है ना। और cos x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, वो 3 मेथड भी बताए थे उनका यूज़ करके, या फिर एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। साइन की वैल्यू दे रखी हो, cos की निकालनी हो तो
लोअर पार्ट के स्क्वायर में से अपर पार्ट का स्क्वायर करके रूट ले दो और लोअर पार्ट एज इट इज लिख दो। ठीक है, ऐसे कोस की दे रखी हो साइन की निकालनी पड़े ऐसे करना है, साइन की दे रखी कोस की निकालनी पड़े ऐसे करना है। क्या करना है, लोअर पार्ट का स्क्वायर करके अपर पार्ट का स्क्वायर घटा दो, उसमें से रूट ले दो, ऊपर लिख दो ऐसा, और लोअर पार्ट बिल्कुल सेम होता है। यानी कि क्या आ गया 16 का रूट यानी कि 4/5। लोअर पार्ट तो 4/5 है ना, तो कैंसिल वैंसिल होकर आंसर आ जाएगा वही 24/25। आया समझ में। नेक्स्ट बच्चों, अब की बार फंस गए हम, क्योंकि अब की बार क्या है, ये तो क्या था एक ट्रेंड चला हुआ था कि एक रेशो की वैल्यू देकर बाकी किसी रेशो की वैल्यू पूछ लेता था। अब की बार तो दो रेशो का सम दे दिया, तो बड़ा आसान है बेटा। इसको देखो आप 2 sin cos x इसमें दिखाई देता आपको ये, लेकिन अभी नहीं दिखाई देगा, स्क्वेयर करोगे तब दिखाई देगा। तो स्क्वेयर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² और +2ab एंड राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, ठीक है ना। और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो राइट में क्या है 1, 1 से 1 कैंसिल और sin 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है ना। एक और मेथड है, cos को राइट में ले जाकर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके sin में चेंज करके सारे को, या cos में चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे भी आ जाएगा। लेकिन ये मेथड आसान था बेटा। देखो भाई बच्चों, sin 2x cos 2x टेंजेंट 2x तीनों फाइंड आउट करने बेटा। अगर tan x की वैल्यू ये है और x तीसरे क्वाड्रेंट में, अब की बार ये बात एक्स्ट्रा आ गई, प्लस माइनस के साइन का भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको लास्ट में क्या लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टेंजेंट x की वैल्यू दे रखी है, तो sin 2x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं sin 2x का ऐसा फार्मूला लगाता हूँ जिसमें tan x आता हो, तो वो फार्मूला है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan x की वैल्यू रख देंगे बेटा 2 एज इट इज, और tan x की जगह रखा जाएगा 24/7, tan x की जगह रखा जाएगा 24/7, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 48/7 और लोअर पार्ट में हो जाएगा 1 + 576 जो 24 का स्क्वायर होता है 49। एलसीएम वगैरह लेते हैं, देखो मज़ा आएगा कैलकुलेशन में। 48/7 और ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 625, ठीक है ना। ये होगा बेटा 49 और 576 ऐड कर दिया मैंने, 6×2 = 25 हो गया, ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर ये आंसर आ गया। आया समझ में, बड़ा इजी था बेटा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। शाम की मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना आप, 48 से कैंसिल वैंसिल होता है बेटा, कैंसिल कर लेना। अब की बार cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें टेंजेंट आता होगा, तो ये है 1 - tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x। तो tan की वैल्यू भर देते हैं भाई, tan की वैल्यू है 24, उसका साइन और डिसाइड करना था बेटा। देखो x किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड मीन्स ये, यानी कि x लाई करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वैल्यू किसकी आई थी sin 2x की, sin 2x की वैल्यू मेरे ख्याल में आई थी 48 × 7 डिवाइडेड बाई 625, शायद कुछ इस तरह की वैल्यू थी, आप चेक कर लेना दोबारा से। तो साइन लगाना केवल मेरे को, तो अब यहाँ पर प्लस माइनस का देखो देखना है, अब ये किसका आएगा, तो ये एंगल देखना बेटा, एंगल 2x, ये एंगल x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3π, यानी कि 2π यहाँ तक हो गया, और 2π में पाई और ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट हो गया पहला और दूसरा, और पहले दूसरे में तो क्या होता है ये पॉजिटिव, तो जो प्लस का साइन आता है बेटा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। cos 2x, अब देखो tan की वैल्यू रखते हैं, तो tan की वैल्यू है 24/7 इनके 576/49 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 1 + 576/49 हो जाएगी। एलसीएम वगैरह तो ले लेंगे बेटा आप आराम से, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी देखो उसके बाद क्या साइन लगेगा, प्लस माइनस, क्योंकि क्वाड्रेंट अपना कौन सा बन गया ये, पहला और दूसरा, तो पहले में प्लस का होता है, दूसरे में माइनस का होता है कोस, तो प्लस माइनस का साइन लग जाएगा बाहर, ठीक है ना। आया समझ में, अंदर कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू 49 - 576 डिवाइडेड बाई 625, तो ये सेपरेट कर देंगे बेटा, 16 - 9 हो जाएगा 7, और यहाँ पर 6 - 4 हो जाएगा 2, और -5 एज इट इज़, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 625, और जो माइनस का साइन आता है उसको लगाने की जरूरत नहीं, बार जब हमने प्लस माइनस का साइन लगा दिया ऑलरेडी। आया समझ में। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा
टेंजेंट टू एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो टेंजेंट टू एक्स का फार्मूला होता है इसमें टेन के रिस्पेक्ट में केवल एक ही फार्मूला है, 2tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। तो 2 एज इट इज बेटा, टेन की जगह वैल्यू रखी जाएगी 24/7 और 1 माइनस टेन स्क्वेयर की जगह वैल्यू रखेंगे 24/7, उसका स्क्वेयर हो जाएगा तो 48/7 एज इट इज। और एलसीएम लेकर एलसीएम ऊपर हो जाएगा 49 और यहाँ पर आ जाएगा 49 माइनस 576। कैलकुलेट तो इजीली कर सकते हो बेटा इसको, ठीक है ना। जो भी आए उसके बाद लगाना पड़ेगा आपने प्लस माइनस का साइन, क्योंकि क्वाड्रेंट एक्स का दे रखा है और हम वैल्यू निकालने लग रहे 2x की, तो जो कि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा, जिसमें पहले में क्या होता है 10 पॉजिटिव और दूसरे में क्या होता है नेगेटिव। देखो बच्चों, एक रास्ता ये बेटा इस क्वेश्चन का, थर्ड का सेकंड है, tan x की वैल्यू दे रखी है और x लाइन बिटवीन पाई टू 3π/4, ठीक है ना। देखते हैं बेटा, 3π/4 गिवन है और कुछ 3π/2 है वही, ठीक है ना। 3π/4 नहीं हो सकता बेटा, 3π/4 तो 120 डिग्री होता है, फिर वो यहाँ पर आता, पाई इधर आता, तो यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट है ये। तो पहला रास्ता इसका ये है, sin x/2 की जो वैल्यू निकालनी है, तो sin स्क्वायर x/2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस x, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कोस की वैल्यू मिल जाए हमारे को तो यहाँ पुट कर देंगे, और कोस की वैल्यू मिलेगी बेटा ट्रिग्नोमेट्री से कर लेते हैं। देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और पाइथागोरस की थ्योरम यूज की तो 16 + 19 25, उसका रूट हो जाएगा 5 के। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, तो 1 माइनस 4/5। वैसे भी मैंने आपको ये बताया था कि tan का फार्मूला भी लगा सकते हो, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, वहाँ से सेकेंड आएगा, रेसिप्रोकल से कोस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों कैलकुलेट होकर 1/5, ठीक है ना। और 2 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 sin स्क्वायर x/2 है ये, 2 से डिवाइड हो गया, और भाई sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√10। अब केवल आपने डिसाइड करना है कि प्लस का साइन लेना माइनस का। देखो x लाई करता है पाई से 3π/2 तक, तो ये मत समझो कि ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया और साइन ले लिया यहाँ पर माइनस का, सीधा सीधा। आप वैल्यू किसकी दे रखी बेटा, x की, आपने निकालनी x/2 की, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे दे रखे हो साइन 300/2 डिग्री, तो क्या आप 300 डिग्री को देखकर साइन का डिसाइड करोगे क्या कि भाई 300 तो चौथे क्वाड्रेंट में हो गया, माइनस का हो गया, तो माइनस का लिख देंगे आप इसको, जबकि है क्या ये प्लस का, क्योंकि एंगल कितना है 150 डिग्री। तो इस पूरे को देखकर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो इसको देखकर अगर आप डिसाइड करेंगे इसको, तो पहले इसको बनाएंगे, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से इसको, तो π/2 से 3π/4 यानी कि 90 से 120, तो ये क्वाड्रेंट हो गया बेटा। इसमें क्या होता है ये पॉजिटिव, तो आपने लिखना पड़ेगा x/2 बिलोंग्स टू π/2 to 3π/4 इन विच sin x इज पॉजिटिव, देयरफॉर sin x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1/√10, ठीक है ना। नो नीड टू टेक पॉजिटिव साइन इन फर्स्ट वैल्यू। आया समझ में। अब निकालना आपने कोस x की वैल्यू, तो कोस स्क्वायर x/2 जो है बच्चों, कोस स्क्वायर x/2, कोस स्क्वायर x/2 क्या होता है, इसके इक्वल, तो क्या आ जाएगा 9/5 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 9/10 यानी कि 3/√10, प्लस माइनस का साइन आया। अब क्वाड्रेंट कौन सा होगा इसका, क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, और सेकंड में ये भाई साहब क्या होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आ गया। लास्ट में वैल्यू किसकी निकालनी, टेंजेंट x/2, तो आप जानते हो टेंजेंट x/2 क्या होता है, sin x/2 बाई कोस x/2, तो sin x/2 की वैल्यू आई थी 1/√10 और कोस x/2 की वैल्यू आई -3/√10, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1/3, ठीक है ना। क्वाड्रेंट दूसरा ही है और दूसरे में tan x/2 भी क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो वही थर्ड का सेकंड हुआ था, ये भी देखो, उसमें क्या है कि मैंने कोस टेंजेंट x/2 की जो वैल्यू निकाली थी बेटा, उसमें क्या कर दिया, कोस की वैल्यू अपर पार्ट में रख दी, साइन की लोअर पार्ट में रख दी। तो साइन की अपर पार्ट में लोअर और कोस की लोअर पार्ट में रखेंगे, तो साइन की थी
साइन की ये थी बेटा, और कोस की थी ये, ठीक है ना, और साइन की थी ये। आया समझ में? साइन की थी ये, कोस की थी ये, कैंसिल करके -3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। उसमें गड़बड़ ये हो गई थी बेटा, देखो कोस एक्स की जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी -1/3, ठीक है ना। तो 2 sin स्क्वायर x/2 का जो फार्मूला लगाएंगे हम, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। तो उसमें मैंने क्या है +1/3 वैल्यू रख दी थी, तो यहाँ पर -1/3 वैल्यू रखनी थी, जो कि माइनस की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है ना। 2 sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू थी ये, तो स्टेटमेंट देखता हूँ बेटा मैं क्या थी, देखो दोबारा से, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया आपका। तो भाई स्टेटमेंट थी बेटा, सेकंड पार्ट था ये थर्ड का, ठीक है ना। 10x की वैल्यू दे रखी थी आपको, 10x की वैल्यू दे रखी थी 3/4। तो निकालने की वैल्यू किसकी थी, क्वाड्रेंट था ये, क्वाड्रेंट दे रखा था बेटा ये। मैंने क्या कर दिया देखो, स्टेटमेंट मिक्स कर दी भाई मैंने बच्चों, ठीक है ना। स्टेटमेंट कुछ हिस्सा इसका ले दिया, कुछ उसका ले दिया। तो मैं दोबारा से करता हूँ भाई थर्ड का सेकंड पार्ट बेटा। तो थर्ड का सेकंड पार्ट में 10x की वैल्यू दे रखी है और क्वाड्रेंट दे रखे है इसका थर्ड, पाई से लेकर 3π/2 तक। और वैल्यू किसकी निकालनी बेटा, वैल्यू निकालनी sin x/2 की। तो भाई sin x/2 की वैल्यू निकालनी थी हमने, तो जानते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स होता है। आया समझ में? तो यहाँ से सबसे पहले मैंने कोस एक्स की वैल्यू निकाली। देखो कोस एक्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5 आ जाएगा कोस। क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, थर्ड में कोस की वैल्यू नेगेटिव लगानी थी हमने। आया समझ में? तो यहाँ पर फिर अपने आप साइन आ जाता है इसका, देखो ये हो गया 1 + 4/5, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो गया 9/5, और रूट लेंगे तो भाई यहाँ पर पहले तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी अपनी 9/10, और रूट लेंगे तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/√10, ठीक है ना। क्वाड्रेंट देख सकते हो आप, क्वाड्रेंट हो गया ये 2 से डिवाइड करने के बाद। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है ये पॉजिटिव, ठीक। ऐसे ही cos x/2 की जो वैल्यू निकालेंगे बच्चों, उसमें यहाँ पर प्लस का साइन होगा, इसमें प्लस का साइन होगा, वैल्यू माइनस की है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू, अब 2 इसके नीचे चले आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10, और रूट लेंगे बच्चों ये आ जाएगा +-1/√10। और वैल्यू देखो क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा ये माइनस का, तो कोस की वैल्यू आ गई -1/√10 और साइन की वैल्यू आ गई 3/√10। तो 10x/2 की वैल्यू और निकालनी हमने, जो कि क्या हो जाएगा sin/cos, ठीक है ना। तो sin/cos हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल होकर और -3 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, यानी कि जो cos x की वैल्यू निकाली मैंने उसका साइन नहीं लगाया था, क्वाड्रेंट था ना सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई बच्चों, देखो एक बार फ्रेश माइंड से शुरू करते हैं इसको। थोड़ा सा गैप ले लो आप, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना। cos x की वैल्यू दे रखी है और थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई करता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि sin स्क्वायर x/2 का फार्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है ना। तो इसमें आप cos x की वैल्यू रखो आप राइट में, तो cos x की वैल्यू क्या आपकी -1/3, तो +1/3 हो जाएगी यहाँ पर। तो sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये है 4/3, ठीक है ना, और 2 से डिवाइड होकर 2/3 हो गया ये। रूट लेंगे तो sin x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2/√3, ये वैल्यू आ गई। अब करना क्या आपने, देखो करना ये है कि x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरा क्वाड्रेंट मीन्स पाई से 3π/2। तो x तीसरे क्वाड्रेंट में हमने तो ढूंढना है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से इसको, यानी कि हो गया 90 से 120 डिग्री दूसरा क्वाड्रेंट। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है ना।
उसके बाद निकालनी कोस एक्स बाई टू की वैल्यू। तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ भाई, इसमें देखो कोस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालते इसमें यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का आएगा तो वैल्यू दे रखी है माइनस में, तो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस यहाँ पर माइनस की वैल्यू होगी तो 2/3 हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 1/3 हो जाएगा, रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। फिर निकालना आपने tan x/2, तो tan x/2 क्या होता है, sin x/2 बाई कोस x/2। तो ये अपर पार्ट में, ये लोअर पार्ट में रखेंगे तो √2/√3, ये इंटरचेंज होकर आ जाएगा √3/1, तो ये कैंसिल होकर -√2 आ जाएगी tan x/2 की वैल्यू। देखो बच्चों, cos x की वैल्यू दे रखी बेटा और cos 2x की वैल्यू प्रूव करनी है आपने, ये ठीक है ना। तो भाई cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जो cos के रिस्पेक्ट में होगा, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा 2 cos x - 1, राइट साइड ये है बेटा 1/2 a² प्लस 1/a²। तो करेंगे क्या, देखो लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं और cos x की वैल्यू भरते हैं इसमें 2 एज इट इज, बल्कि आप इसको लिखना चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 cos x का स्क्वायर हो जाएगा फिर, ठीक है ना, और -1 थोड़ा सा इजी होगा बेटा क्वेश्चन ऐसा करने से। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, ये 4 cos स्क्वायर, मैंने 2 cos x का स्क्वायर कर दिया। अब 2 cos x की वैल्यू क्या है, a + 1/a, तो यहाँ पर आप रख सकते हो a + 1/a, ठीक है ना, और माइनस का 1 ये है ही। और भाई अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। 1/2 केवल क्या कहाँ पर है, देखो 2 cos x - 1, तो 1/2 केवल इसके साथ है, तो 1/2 यहाँ पर रहेगी, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे a² प्लस 1/a² और प्लस 2ab, तो a और b कैंसिल हो जाएंगे, -1 ये है ही। 1/2 अंदर ले जाएंगे तो इसके साथ रखेंगे एज इट इज, सबके साथ मल्टीप्लाई ना करके केवल इसके साथ और इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर 1 हो गया, ये कैंसिल होगा और ये आ गया आपका आंसर 1/2 a² प्लस 1/a², ठीक है ना। देखो बेटा नेक्स्ट है 5th का फर्स्ट पार्ट, ये इसके इक्वल निकालना आपने। तो sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x cos x, ठीक है ना, और लोअर पार्ट में 1 + cos 2x होता है 2 cos x। तो बेटा एक पावर कैंसिल होकर sin बाई cos क्या बच जाएगा, tan x, ठीक है ना। और 1 - cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin x, 1 + cos 2x का होता है 2 cos x, और राइट साइड है ये एज इट इज, और भाई ये sin² बाई cos² क्या बन जाएगा आपका, tan² = राइट हैंड साइड। देखो बेटा 5th का थर्ड पार्ट, ये साइड इस साइड के इक्वल दिखानी है आपने। तो 1 + cos 2x का फार्मूला आप जानते होगे क्या होता है, 2 cos x। किसका होता है बेटा, 1 + cos 2x का। तो यहाँ पर एंगल कुछ भी है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो अब की बार यहाँ पर आ जाएगा x/2। ठीक ऐसे ही 1 - cos का होता है 2 sin² और एंगल का हाफ हो जाएगा x/2। अंडर द स्क्वायर रूट है बेटा, ये कैंसिल हो गया, cos² बाई sin² क्या हो गया, cot², और रूट हट करके आ जाएगा cot x/2, ठीक है ना। राइट साइड देखो बहुत सारे मेथड हैं सोल्व आउट करने के बेटा, बहुत सारे मेथड है, ठीक है ना। पहला मेथड ये भी, आप इसको कोस में चेंज कर सकते हो दोनों को। दूसरा मेथड ये है कि ये हो जाएगा sin² प्लस cos², ये 2 sin cos x, ये sin² प्लस cos x 2 sin cos x, cos प्लस sin, cos माइनस sin का स्क्वायर होगा, और ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो लेकिन मैं इस बार कर देता हूँ इसको कोस में चेंज करके, यानी कि कोस में चेंज करना है तो उसके एंगल को आपने 90 में से माइनस कर देना है, ठीक है ना। कोस में चेंज करना है साइन को, या कोस को साइन में चेंज करना है तो उसके एंगल को 90 में से माइनस कर दो। अब 1 + cos का फार्मूला हो जाएगा 2 cos², और एंगल का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ, ठीक है ना। यहाँ पर भी बताया मैंने आपको 1 + cos x दे रखा है तो एंगल का हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर एंगल का हाफ करेंगे तो इसका हाफ π/4 हो जाएगा, इसका हाफ x हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin², अगर माइनस है तो साइन आ जाएगा, प्लस है तो कोस आ जाएगा। माइनस मतलब साइन, ठीक है ना, साइन और माइनस की एक जैसी आवाज है। देखो ये कैंसिल होगा, ये क्या बन गया, cot² बन गया। देखो cot² π/4 - x बन गया, जबकि आपका आंसर किस में है, tan में। तो जैसे आपने साइन को कोस में चेंज किया तो एंगल को 90 में से माइनस किया था, ठीक ऐसे ही कोट को अगर आप tan में चेंज करोगे तो इसके एंगल को बेटा माइनस कर दो π/2 में से, ठीक है ना, इस तरीके से।
तो टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर यानी कि पाई बाई फोर और प्लस एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। देखो टेंजेंट एक्स बनाना है। टेंजेंट एक्स तभी बनेगा जब अपर पार्ट से साइन आए और लोअर पार्ट से कोस आए, जो कि डेफिनेटली आने लग रहा है। देखो बेटा साइन 2x का फार्मूला लगाएंगे 2 sin x cos x। ठीक है ना। साइन 2x का ही क्यों लगाया, साइन x का इसलिए नहीं लगाया कि भाई साइन x का लगाएंगे तो एंगल आ जाएगा 2 sin x बाई टू कोस एक्स बाई टू, जो कि डिफरेंट होगा राइट साइड से। अब इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर x, और कोस x ऑलरेडी है यहाँ पर। अब अपर पार्ट से कॉमन आ जाएगा साइन x, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 2 कोस x, और लोअर पार्ट से कॉमन आ जाएगा कोस x, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 2 कोस x। ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस क्या हो गया टेंजेंट x। आया समझ में। 6 का सेकंड है भाई बच्चों। देखो अब की बार फिर राइट में टेन बनाना है, तो अब की बार लगाऊंगा मैं 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला और साइन 2x का भी। तो 1 माइनस कोस 2x होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर x, और भाई साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x। ठीक है ना। लोअर पार्ट में देखो क्या है 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर x, और साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x। ठीक है ना। तो अपर पार्ट से 2 साइन x कॉमन आ जाएगा, तो अपर पार्ट में बच जाएगा 1 प्लस कोस x, और लोअर पार्ट से 2 कोस x कॉमन आ जाएगा, तो लोअर पार्ट में बच जाएगा बेटा 1 प्लस कोस 2x, और ये ब्रैकेट पूरी ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी 2 से 2, और आ जाएगा राइट साइड के इक्वल। ठीक है ना। देखो बेटा लेफ्ट साइड में क्या है, ये 2 साइन बाई माइनस साइन 2x, 2 साइन प्लस साइन 2x, और राइट में भाई टेन स्क्वायर x बाई टू। तो सबसे पहले बेटा साइन 2x का फार्मूला लगाते हैं। 2 साइन x ऑलरेडी है यहाँ पर, और साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x। ठीक है ना। लोअर पार्ट में 2 साइन x एज इट इज, और साइन 2x का फिर फार्मूला लगाते हैं 2 साइन x कोस x। तो अपर पार्ट से बच्चों 2 साइन x कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा 1 माइनस कोस x, और लोअर पार्ट से भी 2 साइन x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस कोस x, और ये इससे कैंसिल होगा बेटा 1 माइनस कोस x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई टू, और 1 प्लस कोस x होता है 2 कोस स्क्वायर x बाई टू। ये कैंसिल हो गया, और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखो बच्चों तीनों साइड इक्वल दिखानी हमने, तो लेफ्ट साइड लेकर चलता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ इसको। ठीक है ना। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है ना ये, तो लोअर पार्ट का साइन चेंज करके अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, और स्क्वायर रूट था इसके ऊपर। अपर पार्ट में आ जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर, और रूट हट जाएगा अपर पार्ट से, और लोअर पार्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा कोस स्क्वायर, और रूट हट करके आ जाएगा कोस एक्स। अलग अलग के नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा सिकेंड एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है ना। 1 बाई कोस सिकेंड साइन बाई कोस टेन। अब ये जो साइड है तीसरी साइड के इक्वल होगी, अब इसको भी तीसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। देखो इसकी सेकंड साइड लेकर चलेंगे, और टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का फार्मूला जानते हो ये 1 माइनस टेन और 1 प्लस टेन। ठीक है बेटा। 10 पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का फार्मूला होता है ये डायरेक्ट। तो साइन बाई कोस में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कोस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। रैशनलाइज करेंगे इसको। देखो रैशनलाइज करेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे दोनों तरफ, यानी कि कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड।
अपर पार्ट में तो कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में हो जाएगा वही कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 और 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू क्या हो गया साइन एक्स, ठीक है ना। माइनस का साइन है बेटा। और लोअर पार्ट में कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है कोस एक्स। तो अब लोअर पार्ट को अलग अलग के नीचे रखेंगे, 1 बाई कोस एक्स हो जाएगा सिकेंड एक्स और साइन बाई कोस हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। देखो बेटा सेवंथ का फर्स्ट आ गया कोट माइनस टेन कोट प्लस टेन इक्वल टू कोस टू ए। तो भाई कोट को चेंज करेंगे हम कोस ए बाई साइन ए के अंदर, ठीक है ना। और टेन को चेंज करेंगे साइन ए बाई कोस ए के अंदर। तो डिवाइडेड बाई कोट को चेंज करेंगे कोस ए बाई साइन ए और टेन को चेंज करेंगे साइन ए बाई कोस ए, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं बेटा। देखो ये हो गया कोस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देता हूँ। लोअर पार्ट में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए एंड प्लस साइन स्क्वायर ए। और आप जानते हो बेटा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस 2a, ठीक है ना। देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट, इसको भी साइन कोस में चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई कोस 2a और ये हो जाएगा साइन 2a बाई कोस 2a। तो एलसीएम आ जाएगा कोस 2a और अपर पार्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन 2a और लोअर पार्ट हो गया बेटा कोस 2a। अब जो 1 है 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ठीक है ना, या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों चलेंगे बेटा। प्लस मान प्लस में ही तो है ना, दोनों एडिशन कम्यूटेटिव होता है इनका। साइन 2x की जगह लिखेंगे ए चला हुआ बेटा, ये x की बजाय है a, तो साइन 2a की जगह लिखेंगे 2 साइन ए कोस ए। और लोअर पार्ट जो है कोस 2a की जगह लिखेंगे हम कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपर पार्ट को हम चेंज कर देंगे कोस माइनस साइन का स्क्वायर में, ठीक है ना। अपर पार्ट हो गया कोस माइनस साइन का स्क्वायर और लोअर पार्ट जो है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। तो कोस ए माइनस साइन ए से कैंसिल हो गया और ये आ गया राइट साइड के इक्वल। सेवंथ का थर्ड पार्ट है बेटा कोसिकेंट 2a प्लस कोट 2a इक्वल टू कोटेंजेंट है। तो कोसिकेंट को चेंज करेंगे भाई 1 बाई साइन 2a में और कोट को चेंज करेंगे कोस 2a बाई साइन 2a के अंदर। और अब ले लेते हैं बेटा इनका एलसीएम, ठीक है ना। तो अपर पार्ट आ जाएगा कोस 1 प्लस कोस 2a एंड लोअर पार्ट आ जाएगा साइन 2a। और आप जानते हो बेटा 1 प्लस कोस 2a क्या होता है 2 कोस स्क्वायर a, ठीक है ना। और साइन 2a क्या होता है बच्चों 2 साइन ए कोस ए। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया बेटा, कोस बाई साइन क्या हो गया कोट, ठीक है ना। आया समझ। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई ये क्वेश्चन। कोसिकेंट को चेंज कर दिया मैंने 1 बाई साइन ए के अंदर और कोसिकेंट 2a को चेंज कर दिया 2 बाई साइन 2a के अंदर। अब साइन 2a का फार्मूला लगा देते हैं 1 बाई साइन ए एज इट इज और ये 2 एज इट इज और साइन 2a को लिखेंगे 2 साइन ए कोस ए में, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन ए कोस ए। तो साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा कोस ए और भाई साइन कोस कैंसिल होकर यहाँ पर बच जाएगा 1। तो 1 प्लस कोस ए का फार्मूला लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है ना। और साइन ए का फार्मूला लगाएंगे, उसको देखते हो देखो कोट ए बाई 2 बनाना, तो साइन ए का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन ए बाई 2
एंड कोस ए बाई टू एंड कोस ए एज इट इज बेटा। तो ये कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, अपर पार्ट में बच गया कोस, लोअर पार्ट में बच गया, अपर पार्ट में बच गया कोस, ठीक है ना। देखते हैं बेटा, कोसिकेंट ए को लिखा 1/sin ए, कोसिकेंट 2a को 1/sin 2a, फार्मूला लगा दिया 2 sin a cos a, 2 कैंसिल हो गया, sin cos a एलसीएम आ गया, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर +1, 1 प्लस कोस का ये फार्मूला लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो भाई उसके बावजूद कोस ए तो ये एज इट इज, और sin a/2 का फार्मूला लगा दिया हमने 2 sin a/2 cos a/2, ठीक है ना। अब cos a/2 कैंसिल हो जाएगा, cos a/2 बाई sin a/2 क्या हो जाएगा, cot a/2, ठीक है ना। एक कोस कैंसिल हो गया, कोस बाई साइन क्या हो गया, कोट a/2, और ये जो लोअर पार्ट में कोस ए है ये अपर पार्ट में जाकर क्या हो गया, सिकेंड ए। आया समझ में, इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो बेटा लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं, 7th का 5th पार्ट आ गया और लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो भाई बच्चों जैसा कि राइट में दिखाई देने लग रहा है आपको, बार बार sin 2a के फार्मूले यूज होंगे 2 sin a cos a वाले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो इसको sin a से डिवाइड कर दिया और sin a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आया समझ में। और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब 2 sin a cos a क्या बन गया, sin 2a, ठीक है ना। cos 2a ऑलरेडी है यहाँ पर, और cos 4a है यहाँ पर ऑलरेडी, एंड cos 8a भी है बेटा, और लोअर पार्ट में जो कि चलता रहेगा sin a। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बच्चों, और यहाँ पर जो फार्मूला लग जाएगा ये लग जाएगा sin 4a का, एंगल डबल हो जाएगा ना बेटा इसमें, ये sin 4a हो गया सारे तीनों टर्म मिलकर, और cos 4a ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना। cos 8a भी है बेटा यहाँ पर, और लोअर पार्ट में क्या है 4 sin a। तो फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 sin 4a cos 4a क्या हो गया, sin 16a, सॉरी 4a यहाँ पर, 4a यहाँ पर, तो 8a आ जाएगा बेटा ये, और cos 8a ऑलरेडी है इसमें, और लोअर पार्ट में क्या है 8 sin a, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर कर दिया हमने इसको, 2 sin 8a cos 8a क्या हो जाएगा, sin 16a, आया समझ में। और लोअर पार्ट में क्या है 16 sin a की आ गई राइट साइड के इक्वल, आया समझ में। तो भाई बच्चों इस वीडियो में इतना ही बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत मेरे पास कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, ठीक है ना। ओके।